Rotational symmetry. So let's talk about rotational symmetry. The paper windmill in the picture looks symmetrical, but there is no line of symmetry. However, you fold it. The two halves will not exactly overlap. On the other hand, if you rotate it by 90 degrees about the red point at the center, so at the red point at the center, the windmill looks exactly the same. We see that windmill has a rotational symmetry. When talking about a rotational symmetry, there is always a fixed point about which the object is rotated. The fixed point is called the center of the rotation. Okay, will the windmill looks exactly the same when rotated through an angle of less than 90 degrees? No, it won't. No, an angle through which a figure can be rotated to look exactly the same is called an angle of rotational symmetry, or just an angle of symmetry for short. So let's study about it easily. So for example, this is my copy. If I rotate it once, no, it won't look similar, and if I rotate it once, yeah, it looks similar. अगर हम लोग इसके अंदर की ड्राइंग की बात ना करें, हम लोग let's think these are this is a plain notebook, ठीक है? तो या ये एक बार लगा दें, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार लगा दें, चौथी बार, तो ये दो बार हमारी इसकी रोटेशनल सिमेट्री 2 टाइम्स अगर हम लोग इसके अंदर का ना मान के चलें, लेकिन अगर ये अंदर का ड्राइंग लेके चलते हैं तो लो 1 and then 2 then 3, so it does not have a rotational symmetry. And what if we talk about this pencil? तो this pencil को मैंने रोटेट किया 1 and 2 and 3 and 4, तो फोर्थ टाइम जब ये पूरी 360 डिग्री घूम गई तब इसकी एक ये वैसी लगने लगी जैसे मैं पहले लग रही थी. तो क्या हुआ, इसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे बताया था कि सेंटर होता है रोटेशनल सिमेट्री का, जो सेंटर ऑफ रोटेशन, तो ये देखो इसका सेंटर ये था, तो यहाँ से घुमा यहाँ पे, यहाँ से घुमा यहाँ पे, यहाँ से घुमा यहाँ पे. अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे. अगर हम लोग एक रेगुलर पॉलीगन की बात करें, रेगुलर पॉलीगन इन द सेंस स्क्वायर, तो स्क्वायर की जितनी रेगुलर पॉलीगन की जितनी भी साइड होती है हमारा उतनी सिमेट्री बनता है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल हो तो और ये इक्विलेटरल हो, ये इक्विलेटरल हो, तो इसकी 1 साइड 2 साइड 3 साइड, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री 3 होगी. तो लेट्स चेक इट. 1 लुक वेट लाइक दिस, दैट्स 1, या इट लुक्स, एंड देन 2, या इट अगेन, एंड देन 3 आफ्टर द 360 डिग्री. ठीक है, वही अगर हमारे पास स्क्वायर में एक डिजाइन हो जाता, लो ये डिजाइन, ठीक है, तो ये कोई गंदा सा अच्छा सा डिजाइन बन जाए. अब हम लोग इसे नहीं कह सकते ये, अभी हम लोग रेगुलर पॉलीगन में अगर जब भी मैं डिजाइन आ जाते तो कभी भी वो सिमेट्री नहीं कहलाएगा. देखो लाइक रोटेशनल ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा लाइक 1, तो इसे पूरा 360 डिग्री एंगल घुमाना पड़ेगा तभी हमारा एक्जैक्टली वैसा लगेगा. ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री. इवन अगर आप यहाँ पे डॉट भी हो तो उसे रोटेशनल सिमेट्री ही मानेंगे, क्योंकि ये इधर आना चाहिए, इधर नहीं है डॉट, इधर आना चाहिए, इधर नहीं है डॉट, इधर आना चाहिए, नहीं है डॉट, बट ये पूरा 360 डिग्री टर्न ले लिया, तो इसमें हमारा डॉट वहीं पे आ गया. सो दिस इज नोन एज रोटेशनल सिमेट्री.